शहर इक़्तिदार में जो खबरें, अफवाहें या जो भी आप कह सकते हैं जो गर्दिश कर रही है, जो हॉट टॉपिक है इस वक्त, वो ये है कि 26 अगस्त को यानी चंद ही घंटों के बाद या 48-24 घंटों के बाद कौमी असम्बली का एक इजलास बुला लिया गया है। इस इजलास में कोई कानून साजी की तरफ मामला बढ़ने जा रहा है। ये जो जुडिशल पैकेज है या आइनी तरमीम है, इन्हीं से रिलेटेड मामला जो है शायद वो हतमी शक्ल की तरफ जा रहे हैं। और अब वक्त चूँकि कम बाकी बचा है इन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए, तो अब जो है शायद इस तरफ कानून साजी जा रही है। उसके ऊपर कोई अभी हुकूमती रद्द-ए-अमल या कोई ऑफिशियल तो एलामिया जारी नहीं हुआ या कोई बताया नहीं गया, किसी ने क्लेम नहीं किया। लेकिन जो टीवी टॉक शो से पता चल रहा है या जो डिबेट इनिशिएट हुई है या हुकूमत के करीब समझे जाने वाले साफ़ी हैं, वो ऐसे ही बताते हैं कि जनाब इसी तरफ पेशरफ्त हो रही है। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं, आपको शायद थोड़ा अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो, लेकिन आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। अगर ये जुडिशल पैकेज आना है तो वो आइनी तरमीम के तहत ही आना है और कोई रास्ता नहीं है। सिंपल कानून साजी तो हुकूमत कर सकती है, यानी उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो कोई कानून साजी कर ले, लेकिन कानून साजी काफ़ी नहीं है। कानून साजी से भी ऊपर एक चीज़ है, दैट इज़ आइन। आइन में तरमीम करेंगे तो जुडिशल पैकेज आ सकता है। तो आइन में तरमीम पीटीआई के बगैर इस वक्त नहीं हो सकती। जितने भी नंबर्स गेम है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के मिला लें, जेयूआई के मिला लें, मुस्लिम लीग नून के मिला लें, ये आइनी तरमीम के लिए काफ़ी नहीं है जब तक पीटीआई उनका साथ ना दे। तो पीटीआई तो किसी सूरत साथ नहीं देगी। तो ऐसे में आपको टीवी टॉक शोज़ पे कुछ एंकर्स अभी ये बता रहे हैं, मैंने जो सुना है, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, वो ये बता रहे हैं कि ये जो फ्लोर क्रॉसिंग है इसका इतलाक शायद हो जाए, यानी पीटीआई के कुछ लोग आके इधर वोट कर दें तो आइनी तरमीम हो जाए। और वो सिर्फ उस सूरत में ममनू है कि अगर वज़ीर आज़म के लिए कोई वोटिंग हो या एक आध कोई टर्म उन्होंने और बताई, लेकिन शायद वो आइन सही से नहीं पढ़ पाए। आइन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत भी, वज़ीर आज़म के चुनाव के तहत या वज़ीर आला के चुनाव के तहत, और साथ ही उसमें लिखा है कि मनी बिल यानी बजट पास कराते वक्त और कोई आइनी तरमीम लाते वक्त आप ये आर्टिकल 63A का इतलाक होगा ही होगा। इसलिए जो भी पीटीआई का बंदा उस तरफ भागेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा। बाकी जहाँ तक रह गए आज़ाद लोग जिनको अभी तक पीटीआई का हिस्सा नहीं बनाया गया, अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है कोई मामला, तो अदालत का जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला, ये किसी छोटी मोटी हाई कोर्ट का नहीं जो रिव्यू में जाए, या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट का फ़ैसला है कि वो आज़ाद अरकान भी पीटीआई के ही तस्वुर होंगे। उनके एफिडेविट्स जमा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला इन फील्ड है। तो इसलिए जब वो फ़ैसला इन फील्ड है तो उन लोगों का इस्तेमाल करके भी अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो वो फ्लोर क्रॉसिंग के ज़मरे में आएगी ही आएगी। अच्छा, एक सिचुएशन ये बताई जा रही है आप लोगों को, जो एक्सपर्ट एनालिसिस करने वाले लोग हैं ना, वो टीवी पे आके आपको ये बता रहे हैं कि अगर कौमी असम्बली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाए तो शायद आइनी तरमीम कर ली जाए कि पूरे ऐवान की जो 2/3 अक्सरियत बनती है, दोनों ऐवानों की मिला के जॉइंट सिटिंग की, उसके थ्रू हो सकती है। तो ये भी बड़ा क्लियर है, आइन में लिखा जा चुका है कि अगर आइनी तरमीम करानी है तो वो दोनों हाउसेज से अलग अलग पास कराना होगी। ये नहीं है कि दोनों हाउसेस को इकट्ठे बुलाएं बिठाएं और जनाब कोई आइनी तरमीम कर लें। इस तरह तो फिर बहुत आसान हो जाता काम, फिर तो ये सारी जद्दोजहद ही ना होती, फिर तो ये मखसूस नशिस्तों वाला सारा रौला ही ना होता। तो इस सारे मामले में आपको बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात या ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि जनाब खेल ख़त्म। लेकिन अभी ये फाइनल राउंड है। इस पे इमरान खान के कंसर्न्स अपनी जगह बरकरार हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी भी पूरी नज़र इस वक्त इसी मामले पे है। गुज़िश्ता दिनों बल्कि कल उन्होंने इस बारे में बात की है, जो उनको खदशा है कि ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन भी लाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत के पास भी बहुत सारे तरीके हैं उनको काउंटर करने के लिए, लेकिन अगर नहीं है कोई तरीका तो वो सिर्फ उस चीज़ का तोड़ नहीं है कि आइनी तरमीम के लिए जो 2/3 अक्सरियत है वो कैसे लाई जाए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे आने वाले दिनों में ये सब कुछ होता है, क्योंकि जॉइंट सिटिंग भी कॉल की जा सकती है। 26 को कौमी असम्बली का इजलास और मुश्तरका इजलास जो है वो 28 अगस्त को बुलाया जा सकता है। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा।